हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत शॉर्ट में बेटा मैं उसको रैप करने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज डिस्कशन करूंगा वो स्टडीज के बारे में होगा और आपके फोकस के बारे में होगा। स्टडीज जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था कि आपको स्टडीज एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देनी है विदाउट एनी हेजिटेशन कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 8 जुलाई में बच्चों टाइम है और हमारे पास अगर रीनीट अगर होता है तो उसके लिए मार्जिन हो सकता है ज़्यादा ना मिले, 10 से 15 दिन का ही मार्जिन मिले, जैसे कि अभी 1563 बच्चों को सिर्फ 10 डेज का ही मार्जिन मिला। तो आप अपनी पढ़ाई एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए और फोकस बनाए रखने के लिए मेरी आपसे ये अर्ज है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लीजिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा का मतलब क्या है बच्चों? कि आप ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर व्यतीत ना करें, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम व्यतीत करेंगे बेटा तो आपको 10 तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। 10 तरह के न्यूज चैनल में 10 अलग अलग तरीके की बातें चलती रहेंगी। पेपर लीक हुआ, कहां हुआ, क्या एविडेंसेस, उससे बेटा आपका कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ ये है कि अभी आपके हाथ में पढ़ाई करना है, वो आप करते रहिए। बाकी जिनके जो काम है वो कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को ही बच्चों मैंने कुछ बच्चों की तरफ से कुछ बच्चों के बिहाफ में बच्चों के नाम से कुछ पीआईएल और फाइल की है। तो मैं आप लोग से भी यही अर्ज करता हूं कि आप एज सून एज पॉसिबल जिन बच्चों को लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है पीआईएल फाइल कीजिए, क्योंकि ह्यूज मात्रा में बेटा अगर 8 जुलाई को अगर वहां पर पहुंचेंगे पीआईएल तो कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगेगा कि हां बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है और फिर वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेगी जिससे हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा हो। ठीक, तो कई बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर अगले साल का जो नीट होगा वो टफ होगा, इजी होगा। तो मेरा अभी यही कंक्लूजन पॉइंट है बेटा कि अभी आपके हाथ में नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, अभी आपके हाथ में है स्टडीज करना, उस पर आप फोकस बनाए रखिए और अपने मम्मी पापा से कंटिन्यूसली बात करते रहिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अगेन पहले भी ये बात बोली है कि एक एग्जाम आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में मेहनत है, वो आप करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। मैं इसी में 2 कविताएं की लाइन सुनाना चाहूंगा बेटा, और वो लाइंस ये हैं कि आंखों में रखना सपने तू कल के, लेकिन उन तक जाना होगा खुद चल के, मझधारों से तू हार नहीं जाना, साहिल तुझको पाना होगा लहरों में ढल के। है जिंदगी यही जो चलती है, ये गिर के ही तो संभलती है। तो जिंदगी का काम है बेटा कि ऊपर नीचे होते रहना। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इन बातों पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है और अपने मम्मी पापा के टच में रहना है और अपने टीचर्स के जो आपके लिए इतना कर रहे हैं बच्चों, पूरे इंडिया के टीचर्स लगे हुए हैं, पूरे इंडिया के इवन डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। मैं खुद बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए लास्ट पॉइंट बेटा ये है कि पेपर लीक के कुछ एविडेंसेस मिले हैं और उस पे चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो बात अलग है कि मैं उनके स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं रखता हूं, उनसे सरोकार नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं बच्चे? इसलिए क्योंकि वो अभी भी एनटीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एनटीए के लिए ये बोलते हैं कि नहीं वो सब सही है, सब सही बोल रहे हैं। वो एनटीए ने जो एग्जाम कराया है उसमें बहुत ज्यादा पारदर्शिता थी, जो कि कहीं ना कहीं से गलत है। बट हमें इन बातों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो डिसीजंस आएगा बेटा वो आपका 8 जुलाई को आएगा और वो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें और आपको अपने सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा और इन बातों से निकल के पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट
बच्चों ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई चालू रखिए। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया से प्लीज़ बच्चों दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये आपका मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। कंटिन्यूअसली बच्चों जो मुझसे संपर्क में हैं, जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि अपना जो मेंटल हेल्थ है बेटा वो आपके हाथ में है, और ये अपने मेंटल हेल्थ को बिगड़ने मत दीजिए। टेंशन में मत आइए, डिप्रेशन में मत आइए। अपने मम्मी पापा के कांटेक्ट में रहिए, अपने भाई बहनों के कांटेक्ट में रहिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, आप वोकल बनिए। हाँ, अपने जस्टिस के लिए आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। आप जाकर PIL फाइल कर दीजिए और चुपचाप घर में बैठकर पढ़िए। कुछ बायोलॉजी के बेटा चैप्टर्स में इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूं एज सुन एज पॉसिबल। डेट मैं आपको बता दूंगा कब से मैं इनिशियल से बायोलॉजी आपका स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।